नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर। दोस्तों, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये यूजीसी नेट के पेपर 1 के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिनमें स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मुझसे सवाल होता है क्लासरूम्स में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी, सर बहुत पढ़ा लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते। खास तौर से रिसर्च में कहते हैं कि पढ़े खूब, थ्योरी खूब पढ़े, पता नहीं एग्जामिनर ऐसा क्या पूछता है, कहां से लाता है भाषा, और क्या पूछता है जो बाउंसर जाती है, समझ ही नहीं आता बोल क्या रहा है, और जो पढ़ा वो क्या है और ये क्या है, कोई मैच ही नहीं कर रहा। दोस्तों, आज इस क्लास में, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को उस सारे आपके जो शंकाएं हैं, डाउट्स है, वो मिटाने आया हूं। बात यह है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है कि रिसर्च में या लॉजिकल रीजनिंग में या टीचिंग में, खासतौर से रिसर्च में बच्चों के ये बड़े डाउट्स है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो आज इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपको कुछ ऐसे टिप्स देके जाऊंगा मैं, जिससे टिप्स से आपको रिसर्च के क्वेश्चंस को हल करने में काफ़ी सारी मदद मिले। तो आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। पर सेशन शुरू करने से पहले, होली के इस वीक में, होली फेस्टिवल वीक में, उत्कर्ष आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया। और ये स्पेशल गिफ्ट होली के वीक के लिए है। 21 तारीख से 28 तारीख तक के जो ये सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में उत्कर्ष आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया है, 90% तक की छूट का गिफ्ट, और साथ में 3 महीने की वैलिडिटी भी। और दोस्तों, ये छूट 21 तारीख से 28 तारीख तक वैलिड है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा दोस्तों, जल्दी जल्दी इस छूट का लाभ उठा लीजिए। 21 तारीख से 28 तारीख तक ही है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। और उत्कर्ष वैसे तो बेस्ट एजुकेशन के लिए जाना ही जाता है, और उसके अलावा अब वो बेस्ट एजुकेशन अगर बेस्ट प्राइस पे भी मिले, चीपेस्ट प्राइस पे मिले, इतना फ़ायदा हो जाए, 90% तक की छूट मिले, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिले, तो और क्या चाहिए। तो इस छूट का तुरंत फ़ायदा उठाइए दोस्तों, और तुरंत उत्कर्ष के सभी चैनल्स पे है ये, उत्कर्ष के सभी चैनल्स पे, सभी कोर्सेज पे। और दोस्तों, स्पेशली उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल की मैं बात करता हूं, तो उस पर भी यूजीसी नेट का तो वैसे भी हमारे जो प्राइसेस थी वो बहुत कम थी पहले भी, लेकिन फिर भी बच्चों की मांग थी कि सर यूजीसी नेट पे भी छूट दो। तो यूजीसी नेट के चैनल पर भी आपको यूजीसी के नेट के कोर्सेज पर छूट है। पेपर 1 का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 11,000 रुपये वाला फीस मात्र 1,800 रुपये मिल रहा है आपको। तो ये फ़ायदा, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और डेट याद रखिएगा, इस डेट के बाद नहीं मिलेगी, 28 तारीख के बाद नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं होते सॉल्व, बहुत पढ़ा लेकिन कहाँ रह गई कमी, ये नहीं पता चल रहा। आज उस कमी को दूर करते हैं अनिल सर की क्लास में। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी वर्षों से यूजीसी नेट पेपर में पढ़ा रहा हूँ, और रिसर्च में मैं जब क्वेश्चंस बच्चों को करने से पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि बच्चों की एक आदत होती है रटने की। ये चीज़ मैंने महसूस करी कि बच्चों की सब्जेक्ट को, थ्योरी का सब्जेक्ट देखते ही, ये रिसर्च है, इसको तो रटना है। देखो बच्चों, एक चीज़ तो ये कि रिसर्च सब्जेक्ट हर बच्चा अपने जीवन में पहली बार पढ़ता है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एमए तक वो रिसर्च नहीं पढ़ता। एमए के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, एमए के करिकुलम में डिसर्टेशन एक सब्जेक्ट होता है, वो सब जगह नहीं होता। और वहाँ भी डिसर्टेशन में भी बच्चे कॉपी पेस्ट करके, कैसे न कैसे करके, जुगाड़ करके महीने 2 महीने में उसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि नंबर चाहिए होते हैं, मेहनत नहीं करते। और रिसर्च एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। रिसर्च 3 साल की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को करने का ऐसे मर्जी आए जो नहीं कर सकते। उसकी एक मेथडोलॉजी है, एक प्रविधि है, तो उस प्रविधि से ही चलना पड़ता है। रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है, नॉलेज की सर्च।
और सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सर्च है तो उसकी एक सिस्टम, एक विधियों का सेट है, एक पैटर्न है जिसको मेथडोलॉजी कहते हैं। और उसके लिए यूनिवर्सिटीज में जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो 6 महीने का एक कोर्स वर्क होता है। उस 6 महीने में आप जो पढ़ते हैं मेथडोलॉजी, फिर उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप क्लियर करते हैं तब आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं, तब पीएचडी के लिए आप एनरोल होते हो या रिसर्च शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझनी है, पहला मंत्र, कि रिसर्च में आपको रटना नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, ये समझने की चीज है। इसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं। स्टैटिस्टिक्स का लेना देना डेटा से, डेटा की हैंडलिंग से, डेटा की इंटरप्रिटेशन से, डेटा की क्लासिफिकेशन से, डेटा की स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, आप अपने जीवन में करते रहते हो। ये एक टीचर अपने जीवन काल में रिसर्च करता ही रहता है। हम लोग रोजाना रिसर्च करते हैं क्लास में। बच्चे के समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्वेश्चंस पूछे। दोस्तों आपको मैं कुछ आज टिप्स देने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप उस क्वेश्चंस में कीवर्ड्स ढूंढिए। ये कीवर्ड्स आपके पढ़ते समय, मैं तो खैर हर समय क्लास में लिखाता हूं, आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस को देखिए, उसमें मैं कीवर्ड्स लिखाता हूं बच्चों को कि ये वर्ड्स से पहचानो चीज को। जैसे एक्शन रिसर्च एक रिसर्च का टाइप है, तो उसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी कल परसों की क्लास में ही लिखा है। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हैं, आप खूब सारी क्लासेस हैं, हर रोज होती हैं, शाम को 5 बजे रोज आना लाइव होती है, आप जरूर देखिए उन क्लासेस को, और उससे आपको कीवर्ड्स पहचानना आएगा, और कीवर्ड्स कैसे हम पकड़ते हैं वो देखेंगे आप, कैसे मैं कीवर्ड्स बताता हूं हर टॉपिक पर। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन आया जिसमें पूछा है कि रिसर्च का कौन सा टाइप है, और उसमें एक कीवर्ड है एमिलियोरेटिंग करंट सिचुएशन। अब एमिलियोरेटिंग करंट सिचुएशन, वस्तु स्थिति में सुधार। अब वस्तु स्थिति में सुधार, सुधार वर्ड कहां पे होता है, सुधार करने के लिए क्या करना पड़ता है। कोई चीज का इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, तो आपको उसके लेवल पे जाकर के और करवाना पड़ेगा। मुझे अगर मेरे बच्चे में सुधार करवाना है तो मुझे उसको पहले इंस्ट्रक्शंस दे करके नियम बताने पड़ेंगे, फिर मैं चेक करूंगा कि उसने किया नहीं किया, सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्शन रिसर्च का यही तो काम है। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जो साइक्लिकल है, जो वहां पे सिचुएशन के समय समस्या का समाधान ढूंढती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है। अब ये सिर्फ एक वर्ड से आपको पकड़ में आ गया। जैसे एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि ट्रेसिंग एन इवेंट, ट्रेसिंग एन इफेक्ट, ट्रेसिंग इफेक्ट या ट्रेसिंग इवेंट। अब ट्रेसिंग वर्ड का मतलब क्या है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन में शब्द देता है आपको उसके शब्दों का अर्थ समझना है, और वो अर्थ फिट करना है कौन सी जगह पे ये अर्थ लगता है, वो उसको थ्योरी से मैच कराना है आपको। ट्रेसिंग एन इफेक्ट, अब ट्रेसिंग एन इफेक्ट ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। अब बच्चे कहते हैं गुरुजी किताब के किसी भी शब्द से इसका लेना देना नहीं। तो याद दिलाता हूं, ट्रेसिंग शब्द का मतलब क्या। बचपन में कोई ड्राइंग बनी हुई होती थी, उस पर ट्रेस पेपर लगाते थे और उसको दोबारा उकेरते थे और उसके जैसा हो जाता था। तो ट्रेसिंग एन इफेक्ट या ट्रेसिंग एन इवेंट का मतलब कोई घटना घटित हुई है, आप उसके ऊपर आप वापस उकेर रहे हो कागज को। क्यों? क्योंकि आप उसको समझना चाहते हो। यानी ट्रेस तो तभी करोगे ना जब कोई चीज ऑलरेडी हुई पड़ी है, और कोई घटना कोई इवेंट पहले से हुआ पड़ा है और उसको आप अब वापस वर्णन कर रहे हो, वापस देख रहे हो, तो ये तो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च हुआ ना। एक्सपोस्ट फैक्टो भी तो यही होता है कि कोई घटना घटित हो चुकी होती है, उसके अकर होने के बाद आप उसको स्टडी करते हो। अब देखिए मैच हो गए ना वर्ड्स। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को आपको मैच कराना है। जैसे साइंटिफिक वर्ड कहीं आ जाता है। अब साइंटिफिक का मतलब 4-5 चीजें जो उसे साइंटिफिक बनाती है। डेटा से चलता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, उसमें सिस्टमैटिक होता है, वेरीफाइबल होता है, टेस्टेबल होता है,
वाई व्हाट का सवाल जवाब देता है, इसी को तो साइंटिफिक कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। तो पहला आज का जो गुरु मंत्र मैंने आपको दिया वो था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को पहचानो। दूसरा गुरु मंत्र है दोस्तों एलिमिनेशन। ये बहुत अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब निस्तारण। आपको जो 5 या 4 या 3 दे रखे होते हैं, लाइंस होती है, उनमें से छांटने होते हैं। अब वो जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन या कई बार 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो किसी भी एंगल से कहीं भी उससे फिट नहीं हो रहे होते। तो आपने कहा भैया तू तो बाहर निकल, तू तो हो ही नहीं सकता। तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप हटाओ, साइड में एलिमिनेट कर दो। जैसे मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूं आपको। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा रिसर्च की डेफिनेशन है, और पहली लाइन में लिखा है इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब एक बात बताइए, इंटरनेट तो अभी आने लगा है, इंटरनेट को आए हुए तभी कुछ साल हुए, रिसर्च तो बरसों से होती आ रही है। तो इसका मतलब इंटरनेट से क्या संबंध उसका, रिसर्च की डेफिनेशन में इंटरनेट का क्या काम। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तुरंत एलिमिनेट है। मैंने इंटरनेट शब्द देखते ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि रिसर्च की डेफिनेशन में इंटरनेट एक उपकरण है जो डेटा ढूंढने में मेरी मदद करेगा, लेकिन रिसर्च की डेफिनेशन तो नहीं हो सकती। उसने तो बेस्ट डेफिनेशन बोली, तो ये तो भाई साहब देखते ही रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा आता है सिस्टमैटिक। अब देखिए सिस्टमैटिक कीवर्ड आ गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि एक एलिमिनेशन बहुत अच्छा तरीका है कीवर्ड ढूंढना। रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, रिसर्च एक खोज होती है जिसमें नए तथ्यों को खोजते हैं या मौजूदा ज्ञान को प्रमाणित करते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन अगर मान लीजिए ये चौथा होता और ये दूसरा होता, तो जरा एक वर्ड देखिएगा, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, बिना खोज के कोई चीज ढूंढी तो उसे रिसर्च तो नहीं कहते, ये तो रिजेक्ट हो गया। और गैस मतलब अनुमान लगाना, विदाउट एविडेंस, बिना सबूत के, बिना सबूत तो रिजेक्ट हो गया। बिना सबूत के करना तो रिसर्च है ही नहीं। रिसर्च में तो सबूत ढूंढते हैं, डेटा निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रदत्त लेते हैं। प्रदत्त मतलब आंकड़े। तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से 3 तो आउट हो गए और 1 आंसर आ गया। तो आपको मैंने जो कुछ आज टिप्स दे रहा हूं, रिसर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट 2 टिप्स हैं। पहला काम करो कीवर्ड्स ढूंढो, दूसरा काम करो एलिमिनेशन। और इन दोनों से पहले जो आप थ्योरी जब पढ़ते हो तो उसको फैक्ट्स की तरह रटो मत, उसे समझो। किससे समझो? जीवन के उदाहरणों से। और इस चीज का आपको अगर नमूना देखना है तो मेरी YouTube पे रिसर्च की क्लासेस को देखो, मेरी YouTube पे सारी क्लासेस को आप देखो। मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है YouTube पर, आपके जो भी आपको मैंने नेट के पेपर 1 के सब्जेक्ट से मेरी क्लासेस आप देखोगे, हर सब्जेक्ट में कितना भी कठिन हो मैंने उसको जीवन के उदाहरणों से बच्चों को मैच करके समझाया है। आप जाके क्लासेस देखिए, इसका नमूना आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 मंत्र हैं जिससे आप रिसर्च के क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से मैंने आपको एक टिप देके जा रहा हूँ, इस टिप को फॉलो करिए। हमारे उत्कर्ष UGC नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज उस पर मेरी लाइव क्लासेस शाम को 5 बजे आती हैं, उसको देखिए और उन क्लासेस की नोट्स बनाइए, पोटलियां बांधिए ज्ञान की, बोरे भर जाएंगे, ये पक्का है। हर रोज भर रहे हैं, बच्चों के बोरे बन रहे हैं। तो तुरंत जाइए और तुरंत इसको फायदा उठाइए, बस यही कहूँगा मैं। तो आपका ये दोस्त, होस्ट, फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड अनिल मेहंदीरत्ता आपका स्वागत करता है मेरी हर क्लास में। आप आइए और YouTube लाइव रोज देखिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।